बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो कौन सी होती हैं, यानी कि ऐसी इक्वेशंस जो एक्चुअल में तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना मौजूद हों, लेकिन उनको किसी तरह से कोई सिंप्लीफिकेशन करके, कोई सब्स्टिट्यूशन करके हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकें। ऐसी इक्वेशंस को हम रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। टोटल जो है वो 5 टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। मैक्सिमम हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स दी गई हैं इक्वेशंस की, जिनको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि मैंने पेपर पे ऑलरेडी जो है वो लिख दी हैं। अच्छा, एक बात और दूसरी बात बच्चे, आज आपके लिए जो है ना वो 2 खुशखबरी हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हुआ करते थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो ऑलरेडी मैं ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करूं और उसके बाद जो है मैं आपको जस्ट समझा दिया करूं, ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए और लेक्चर मुख्तसर हो जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं, अब से पहले तक जितनी वीडियोज़ को 10 लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं 10th की मैथमेटिक्स के, उन तमाम लेक्चर्स के अगर आप जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको चैप्टर्स के नाम से एक जो है वो हेडिंग मिलेगी, और वहाँ पे आप एक्चुअली जो है वो आपको टाइम ड्यूरेशन लिखी हुई नज़र आएगी। अगर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है तो वो पहला क्वेश्चन इस वीडियो में कितने बजकर कितने मतलब कि कितने मिनट और कितने सेकंड्स पे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट मिसाल के तौर पर पूरी एक्सरसाइज आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो नहीं आते, तो आप सिर्फ वो 3 क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे नंबरिंग मिलेगी और उसके सामने टाइम लिखा हुआ जो है वो नज़र आएगा। आप उस टाइम पर क्लिक कीजिएगा तो आप उस वीडियो के एग्जैक्ट उस पार्ट पर चले जाएंगे जिस पार्ट पे मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया होगा। तो ये फ़ायदा है, मैंने आपकी वीडियोज़ के अंदर जो है वो चैप्टर्स बनाए हुए हैं, तो वीडियो लेंथी भी हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जितना समझना है आप उस क्वेश्चन के ऊपर जाके क्लिक करके जो है वो अपना आंसर या अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तमहीद बांधना जो है वो ज़रूरी थी, और इंशाल्लाह मैं अगली चंद वीडियोज़ में ये बताता रहूँगा ताकि बच्चे जो है वो इस चीज़ को समझ सकें। जो है वो पूरी वीडियो अगर आप नहीं देखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपको समझना है आप उस क्वेश्चन पे जाके जो है वो उसको क्लिक करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो के अंदर मैं आपको डेमो भी दिखा दूँ, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आइए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशंस जो कि रिड्यूसिबल हो सकती हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। द इक्वेशंस विच आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी कन्वर्टेड टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस जो एक्चुअली तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन किसी किस्म की सब्स्टिट्यूशन करके हम जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया बच्चे। अब हम इसकी 5 टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जिनमें से 2 टाइप्स की आपको डेफिनेशन भी है आपकी बुक के अंदर, बाकी जस्ट आपको जो है वो टाइप्स बताई जा रही हैं, उसकी डिटेल जो है वो मौजूद नहीं है। पहली टाइप की हमारे पास इक्वेशन ऐसी होंगी, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि a⁴ मैक्सिमम जो है वो इनमें मौजूद होगी। इनको जो है वो हम सॉल्व किया करेंगे क्वाड्रेटिक बना के। ठीक है, किसी भी किस्म की सब्स्टिट्यूशन किया करेंगे। ax⁴ प्लस bx² प्लस c विच इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप होगी। सेकेंड टाइप हमारे पास ये होगी ए पी ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो पॉलिनोमियल होगी प्लस बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा और उसके साथ कोई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रही होगी, प्लस एक और कांस्टेंट नंबर होगा जिसके साथ जो है वो कोई एक पॉलिनोमियल डिवाइड हुआ करेगी। ठीक है, जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये किस टाइप में से हैं। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सी, तो एक हमारे पास इस किस्म की टाइप होगी। तीसरी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटे, रेसिप्रोकल इक्वेशन किसे कहते हैं, एन इक्वेशन which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called reciprocal equation, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल आ रहा है अगर वो x है और उसको मैं x की बजाय 1/x भी लिख दूं तो इक्वेशन की सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस का नाम देते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन के बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, एन इक्वेशन इन विच अ वेरिएबल अपीयर्स एज एन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल जो है वो किसी नंबर की पावर में हो, कांस्टेंट की पावर में जो है वो अगर
वेरिएबल मौजूद है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या नाम दिया करेंगे, ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक में से ही मैंने एक एग्जांपल ली है, 5 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 पावर 1 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 26। तो चूँकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो किस में आ गया, एक्सपोनेंट यानी कि पावर में आ गया, तो लिहाजा इसको मैं क्या कहूँगा कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लास्ट जो टाइप है वो ये है कि हमारे पास 4 फैक्टर्स की फॉर्म में जो है वो इक्वेशन मौजूद होगी, ए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी विच इज़ इक्वल टू के। और याद रहे कि इनमें से कोई से दो पेयर्स जब आपस में आप जो है वो कंबाइन करेंगे तो उनके ये जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका सम हमेशा बराबर आएगा। ये इस एक्सरसाइज के आखिरी 2 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इसी पैटर्न पर मौजूद हैं। जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम किस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है ए प्लस बी यानी कि ये वाला कांस्टेंट और इस पेयर का जो कांस्टेंट है, अगर इनका सम करें तो इस थर्ड कांस्टेंट और फोर्थ कांस्टेंट के सम के इक्वल होगा। इसे हम जो है वो कहेंगे कि ये फिफ्थ टाइप है। ठीक है बच्चों, अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली जो है वो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्र प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो x पावर 4 है इसको हम थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो x पावर 4 है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मल्टीप्लाई होकर अगेन 2 टू द 4 जो है ये हमारे पास हो जाएगी। और उसके बाद ये जो x माइनस 11 एक्स स्क्र ये एज इट आ जाएगा प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है कि लेट एक्स स्क्र विच इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स स्क्र की जगह जो है वो आपने वाई पुट कर देना है और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और साथ में आप ये लिख दें कि पुट इन 1 यानी कि इस इक्वेशन 2 को आपने इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है यानी कि पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्र आ रहा है वहाँ पे हमने वाई पुट कर देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्र आ रहा था, यहाँ पे मैंने वाई पुट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स स्क्र आ रहा था, यहाँ पे भी मैंने वाई पुट कर दिया है। ठीक हो गया बच्चे। अब चूंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है तो लिहाजा ये 2y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए फैक्टर्स, तो 5 और 2 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10y स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्चुअली 10 के फैक्टर्स जो है वो मुझे ऐसे चाहिए कि जिनको आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर जो है वो 10y स्क्वायर आ जाए, और अगर मैं इनको आपस में प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास माइनस 11y आ जाए। तो इसके फैक्टर्स जो है वो हमारे पास 10 वंस द 10 ही है, सॉरी ये 1 आएगा 1। ठीक है, 10 वंस द 1, 10 वंस द 10। तो 10 और 1 जो है ये दो इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 10y और माइनस y, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो एक्चुअली माइनस 11y बनता है। और अगर मैं माइनस 10y मल्टीप्लाई कर लूँ किसके साथ, माइनस y के साथ, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 10 वंस द 10y इंटू वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये वाला फैक्टर भी आ रहा है और इनको अगर जो है वो मैं माइनस करूं तो मेरे पास ये मिडिल टर्म भी आ रही है, तो लिहाजा ये हमारे फैक्टर्स दुरुस्त होंगे। ठीक हो गया जी। ये मैं ऑलरेडी जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें डिटेल में समझा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं समझा काइंडली वो पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तसल्ली से समझ लें, फिर आपके लिए ये कोई मसला नहीं रहेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा जी, अब यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स बन चुकी हैं। पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे और आखिरी 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 और 10 है, 2 के टेबल में 10 आता है तो लिहाजा 2 कॉमन आ जाएगा। y इधर भी है, y इधर भी है तो y भी कॉमन आ जाएगा। सो 2y अगर कॉमन ले लें यहाँ से 2 बाहर चला जाएगा, y एक बाहर चला जाएगा, जस्ट y जो है वो रिमेनिंग यहाँ पे रह जाएगा। और अगर मैं माइनस 10y को 2y पे डिवाइड करूँ या उसमें कॉमन लूँ तो यहाँ से y बाहर कॉमन, 10 में से 2 कॉमन लिया तो माइनस 5 बच जाएगा। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5 जो है वो हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक फैक्टर ये बन जाएगा 2y माइनस 1, ये एक फैक्टर है, और y माइनस 5 चूँकि ये 2 फैक्टर्स हैं इनमें से एक जो है वो कॉमन ले लिया गया। तो एक फैक्टर हमारे पास 2y माइनस 1 बन गया और y माइनस 5, 2 फैक्टर्स बन गए विच इज़ इक्वल टू 0। और जब 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और आंसर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर भी 0 होगा, या फिर आप दोनों ही 0 कर देंगे। ठीक है जी।
2y माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 जो है वो माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू 1/2 एक आ चुकी है, और एक यहाँ से y चूँकि -5 था, इधर आके प्लस का 5 हो गया, तो दूसरी y की वैल्यू हमारे पास +5 जो है वो आ चुकी है। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद अभी हमें y की वैल्यूज़ मिली हैं, लेकिन हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन थी अगर आप गौर करें तो वहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल था वो x था। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ना कि y की। ठीक है, तो अब ये जो पुट हमारे पास जो y की वैल्यू आई है 1/2, अगर मैं इस y की वैल्यू 1/2 को इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूं, यानी कि x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू y था ना, तो y की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2 और एक दफ़ा ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि 5 है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चूँकि एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वाई था इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक, तो लिहाजा मैं ये कर सकता हूँ पुट वाई विच इज़ इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। सो एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/2, और हमें तो जस्ट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इधर भी एक्स का स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी जो वैल्यू 1/2 है उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपने जो है वो एक्सरसाइज 2.4 से पहले लॉज ऑफ नहीं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स जो है वो पढ़ी थी कि अगर a ओवर b और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, 9th के अंदर जो है ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके मुताबिक मैं इंडिविजुअली स्क्वायर रूट दे दूंगा 1 को भी और 2 को भी, चूँकि 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, लिहाजा इसको मैं 1 ही लिख दूंगा, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट में वैल्यू आती है, लिहाजा इसको मैं एज इट जो है वो लिख दूंगा। सो प्लस माइनस एक्स की पावर जो है एक्स की वैल्यू जो है वो +-1/√2 जो है वो आ जाएगी। तो दो वैल्यूज़ ये आ गई हैं, दो वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5, इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, मैंने ये एक काम भूल गया, इस तरफ भी जो है ना ये 5 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो बेशक एक साइड से स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो प्लस माइनस में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो +-5 आ गया है। ठीक हो गया बच्चे, तो +-√5, तो इसके टोटल 4 आंसर आ चुके हैं, 1/√2 प्लस माइनस के साथ और √5 प्लस माइनस के साथ। और एक बात और याद रखिएगा बेटे, जितनी हमारे पास वेरिएबल की पावर होगी आंसर्स भी हमारे पास उतने ही आएंगे। यहाँ पे जो कि x की पावर 4 थी, लिहाजा इसके 4 आंसर्स आए हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ 1/2, और एक प्लस के साथ √5 और एक माइनस के साथ √5। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। जी बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो मैं इसको फटाफट जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। हमारे पास है 2x पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 9x² माइनस 4। ठीक है जी, अगर मैं इस 9x² को और इस -4 को इस तरफ लेके आऊँगा तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज जो है वो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 0। और ये जो x पावर 4 है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के सेम पैटर्न के मुताबिक मैं इसको क्या कर लूँगा, मैं इसको x पावर 2 × 2 के फॉर्म में जो है वो लिख लूँगा, और ये 9x² एज इट मौजूद है +4 विच इज़ इक्वल टू 0, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, और अब हमने जो है वो ये करना है कि x² जो है वो किसके इक्वल है, लेट x² विच इज़ इक्वल टू y, और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और इसको पुट कर देना है हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, जब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन चेंज होके ये बन जाएगी, x² की जगह y आ जाएगा, और होल का स्क्वायर एज इट -9 × x² था तो उसके साथ y आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू +4 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये y होल की पावर जो कि ब्रैकेट के साथ आ रही थी, तो आप इसको लिख सकते हैं 2y² माइनस 9y + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इशू आ रहा है, पता नहीं कोई समझ नहीं आ रही, ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है। खैर चलो, हम अपना काम जारी रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचे 2y² माइनस 9y + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 4 और 2, 4 टू द 8y² हमारे पास बन जाएगा जब इस कांस्टेंट को और इस x² के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास, और हमें ये चाहिए कि अगर मैं
इसके कुछ दो ऐसे फैक्टर्स बना लूँ जिनको मैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये -9y बने, और अगर मैं उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो एक्चुअली मेरे पास जो है वो 8y² ही बने। तो इसके दो फैक्टर्स मैंने बनाए हुए हैं -8y और -y, माइनस माइनस प्लस 8 1s द 8y इंटू y², ये हमारे पास बन गया -8 -y तो -9 बन गया। तो ये इसके फैक्टर्स तो बन चुके हैं। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से जो है वो कॉमन लेंगे। 2y अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर चला जाएगा, y बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे y -4 बच जाएगा। और यहाँ से अगर जो है वो सेकंड टर्म के अंदर से जस्ट -1 कॉमन लूँ तो अंदर जो है वो y -4 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2y -1 ये एक फैक्टर बन जाएगा, y -4 दूसरा फैक्टर बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि 2y -1 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड y -4 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, और 2y विच इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में y की वैल्यू निकाली थी। और यहाँ पे -4 था तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 जो है वो बन जाएगी। अब हमने इस वैल्यू को अगेन पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी, और हमारे पास जो है वो x के एक्चुअल आंसर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे x² विच इज इक्वल टू y था, तो यहाँ पे पुट y विच इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा x² विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न के मुताबिक। 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 नहीं होता है, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, लिहाजा इसको एज इट रहने दे, तो +-1/√2 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ है हमारे पास x² विच इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि y की वैल्यू 4 थी दूसरी, तो यहाँ पे जो है वो हमने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो +-2 होता है। ये किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लस माइनस क्यों आएगा। आपने ना शॉर्ट वीडियोस जो है वो मेरी जो आ रही हैं आजकल मैथमेटिक्स की, उनको ज़रूर चेक करना है, उनमें जो है वो आपको मिल जाएगी ये वीडियो कि ये स्क्वायर रूट के ख़त्म करने के बाद जो है वो प्लस माइनस का साइन क्यों आता है। तो अब एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो आंसर्स आ चुके हैं, +-1/√2 और +-2, तो ये +-1/√2 और +-2 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, जो कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि 5x पावर 1/2 माइनस 7x पावर 1/4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये जो x पावर 1/4 दिया हुआ है इसको मैं लेट कर लूँगा कि ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद मैं x पावर 1/2 की वैल्यू भी निकाल लूँगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जो है वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, और यहाँ से अगर ये जो x पावर 1/4 विच इज़ इक्वल टू y था, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ दोनों तरफ, सो यहाँ पे x पावर 1/4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू y² हो जाएगा। ठीक है, ये 2 × 1 ये हमारे पास 2/4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू y²। इससे ये होगा कि ये 2 1s द 2 और 2 2 द 4, यानी कि 1/2 x पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू x² के हो जाएगा, तो यानी y² के हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x पावर 1/2 जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह मैं y² लिखूंगा, और x पावर 1/4 जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह मैं y लिखूंगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं इन वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू नहीं बल्कि वैल्यूज़ ऑफ, यहाँ पे मिस्टेक है, वैल्यूज़ ऑफ y एंड y² इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दो वैल्यूज़ हमने निकाली है ना, एक y की वैल्यू निकाली है और एक y² की वैल्यू निकाली है, और इन दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो सब्सिट्यूट करने। ठीक है जी, सो यहाँ पे जो है मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगा। सो 5 और x पावर 1/2 की जगह एक्चुअली क्या आएगा, y² माइनस 7 x पावर 4 की जगह क्या आएगा, y प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास 2 5s द 10, यही दो फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे। -5 और -2 करें तो -7 बन जाएगा, और -5 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो 10y² बन जाएगा। तो यहाँ पे 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर पहली दो टर्म्स के अंदर से मैं 5y कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे y -1 बच जाएगा। यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो y -1 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5y माइनस 2 ये एक फैक्टर है, और y -1 ये दूसरा फैक्टर है विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी,
सो 5y माइनस टू विच इज इक्वल टू 0 और माइनस टू यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई रहता है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये 2/5 जो है ये एक y की वैल्यू आ गई है। y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो +1 जो है वो आ चुकी है। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, जो कि y की वैल्यू क्या है, दो वैल्यूज आए हैं, y विच इज इक्वल टू 2/5 एंड y इज इक्वल टू 1। इन दोनों वैल्यूज को हम 1/1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, x पावर 1/4 विच इज इक्वल टू y, यानी कि x पावर 1/4 विच इज इक्वल टू y जो था, अब y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि 1/4 है तो एक्चुअली ये भी बच्चे आप लोग जो है ना वो 9th में पढ़ के आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 से 2.4 से पहले। अगर यहाँ पे हमारे पास x पावर 1/2 हो तो इसको तो मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ पे x पावर 1/3 हो तो इसको क्यूब रूट ऑफ x जो है वो लिखा जा सकता है। और अगर यहाँ पे x पावर 1/4 हो तो एक्चुअली इसको 4th रूट ऑफ x जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो अब चूंकि यहाँ पे 1/4 है तो अगर मैं इसकी पावर जो है वो 4 ले लूँ तो यहाँ पे 4 और 1/4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे यहाँ पे x की वैल्यू बच जाएगी। और 2 की पावर 4 का मतलब ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये हमारे पास 16 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 625, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है ये आ चुकी है। इधर तो चूंकि 1 ही था तो इसकी भी दोनों तरफ जो है वो पावर 4 लेंगे, सो 1/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और x पावर, ये देखो एक और मिस्टेक, यहाँ पे x पावर जो है वो 4 इंटू 1/4 और यहाँ पे 1 की पावर भी 4 होगी, और 1 को आप 1000 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, लाख दफ़ा मल्टीप्लाई करें अपने आप से, ये 1 ही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये दो आंसर्स आ चुके हैं, x विच इज़ इक्वल टू 16/625 और दूसरा जो है वो हमारे पास 1। सो 1 इंटू, एक 1 है हमारे पास आंसर और एक 16/625 है, तो ये हमारे पास दोनों आंसर जो है वो आ चुके हैं।